प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। मैया गौरी पार्वती की जय। गणपति ललनमा की जय। सच दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, घर में सुख शांति मिलती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो गुरु भाई बहना, राजा साहब के 7 बेटी थी और पुत्र एक भी नहीं था। जो रानी थी, 7 पुत्री होने के बाद वो चिंतित रहने लगी और इतना चिंतित रहने लगी कि उसे लगा कि हे भगवान, आखिर मैंने क्या गलती किया जो मुझे 7 कन्या हो गई और पुत्र एक भी नहीं। लोग सभी ताना देते हैं, हंसते हैं, कहते हैं कि राजा साहब का 7 पुत्री है और पुत्र एक भी नहीं। हे भगवान, क्या मैं इतना पापन हूं? और इसी सोच चिंता के कारण कहते हैं दीदी कि चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। वो कहावत गलत नहीं है दीदी। जो मन में चिंता बैठा लेते हैं तो उनका भूख प्यास नहीं लगता है और इसी कारण उनका शरीर कमजोर पड़ जाता है और कमजोर पड़ जाने के बाद दीदी बीमार पड़ जाते हैं। भैया, उनका शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है। तो जो रानी थी, रानी बीमार पड़ गई। अब बीमार इतना जोर पड़ गई कि धीरे धीरे वो भगवान की प्यारी बन गई। वो चल बसी। राजा साहब अपने पत्नी के जाने के वियोग में बड़े दुखी रहने लगे। उनका अग्नि संस्कार करके बड़ी दुखी रहने लगे। लोग राजा से कहने लगे कि देखिए राजा साहब, आपका 7 गो बेटी है और आप ऐसे कैसे रहिएगा? आपका राज में राज रानी भी जरूरी है। राजमहल के अंदर 7 कन्या रहेगी, एक मां नहीं रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आप दूसरा विवाह कर लीजिए। दीदी, राजा साहब दूसरा विवाह कर लिए दीदी। और राजा साहब के राजरानी आ गई और राजरानी जो थी दीदी, 7 बेटी के देखना पसंद नहीं करने लगी। राजा साहब के जो 4 बच्ची थी वो पढ़ाई लिखाई करती थी गुरुकुल जाकर, लेकिन सौतेली मां चारों का पढ़ाई छुड़ा दी। राजा से कहने लगी, डांटने लगी, चिल्लाने लगी कि आपको दिखाई नहीं देता है? इतना बड़ी बड़ी हो गई है, गुरुकुल पढ़ने जाती है, ऊंच नीच पर लात धरेगी तो आपका क्या मान सम्मान इज्जत रह जाएगा। राजा कहने लगे कि चलो ठीक है, पढ़ाई छुड़ा दिया तो अच्छा है। दीदी, समय बीतते बीतते 4-6 महीना हुआ और 7 बेटी का भोजन नहीं देने लगी, बड़ी दुख देने लगी। राजा जो थे, राजा 7 पुत्री से बड़ी प्यार करते थे। अपना जान से भी ज्यादा 7 बेटी को मान सम्मान दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 7 का भोजन कभी देती कभी नहीं देती, बासी रोटी बासी चावल देने लगी। एक दिन का बात है, 7 पुत्री कहती है कि बहन, भूखा 3 दिन हो गया है, पिताजी को भी कहेंगे तो पिताजी पता नहीं क्या कहेंगे, हमको रहा नहीं जा रहा है। जो बड़ी थी वो बोली कि बहन, हमें भी तो नहीं रहा जा रहा है, क्या करूं? 7 बहन घर से निकल गई और जहां माता का अग्नि संस्कार हुआ था दीदी, उसी छाय बानी पे जाके लौट लौट के रोने लगी और कहने लगी, मैया मोर मरले रामा, दुख मोर पारी रे गैले, मैया मोर मरले
शरीर घैले किया हो रामा, भूखवा से छटपट करे परान रे की। उसका माता जो थी, उसका आत्मा व्याकुल होने लगा और बच्ची के सामने प्रकट होकर कहती है कि बेटी, तू क्यों मेरे छाई पर आके रो रही हो, क्या हुआ है? बेटी कहती है, माँ तू नहीं जानती हो, तू मर गई तो सौतेली माँ आ गई है और मुझे भोजन नहीं देती है माँ, मैं कैसे रहूं माँ? बोली कि बेटी चिंता मत करो, यहां पर प्रतिदिन आ जाना और आके और यहां पर कुछ मिलेगा वो खाकर चल जाना। दीदी वहां पर सुंदर सा एक फल का वृक्ष लग गया और सातों बहन जाती थी और फल तोड़ तोड़ के खा लेती थी और फल तोड़ के खा के वो वापस लौट जाती थी। सुबह शाम दिन दोपहर उसी शमशान में जाती थी और शमशान में जाकर फल खाकर लौट जाती थी। अब तो माँ को, इसका सौतेली माँ को लगने लगा कि हे भगवान, ये कैसी है, पता नहीं क्या खाती है क्या पीती है, इसको तो 8 दिन 10 दिन भी खाना नहीं देते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब क्या करें, इसके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हे भगवान, धीरे धीरे बरसों बीत गया लेकिन इसको पता नहीं चला। एक दिन देखी कि अरे सातों बहन कहाँ जाती है, देखते हैं इसका पीछे। पीछे लग के देखने गई दीदी तो बेचारी सातों बहन शमशान घाट जाती थी और शमशान घाट जाके माता के पास अर्थी पर बैठती थी। वहां पर एक वृक्ष था, वृक्ष में सुंदर सुंदर फल लगा हुआ था, वो फल करके वापस आ जाती थी। राजा से बोली कि हे स्वामीनाथ, आप यदि मेरा जीवन चाहते हैं तो शमशान घाट में जहां पर अपना पत्नी का सबको जलाए हैं वहां पर एक वृक्ष है, उसको काट के और मेरा उस अग्नि जलाकर सेक दीजिए, शरीर में धा लगेगा तभी प्राण बचेगा और नहीं तो मेरा प्राण नहीं बचेगा। राजा कहते हैं कि अरे सुंदरी, बस इतनी सी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा ईर्ष्या कर रही हो, चिंता मत करो, हम तुरंत कटवा देंगे और कटवा के ला देंगे, उससे तू अपना हाथ पांव सेक लेना। राजा जो थे उस वृक्ष को जड़ से कटवा के मंगवा दिए और जड़ से कटवा के मंगवा के और रानी को दे दिए। रानी क्या सेकेगी, कुछ नहीं की। अपना बेटी को बोली कि अब क्या करेगी, पेड़ तो कट गया। दीदी कुछ दिन 2-4 दिन बिता, फिर से जाके बेचारी सातों बेटी माता के शमशान के पास जहां पर उसका सब जला था उसी पर जाके लौटने लगी, रोने लगी, माँ मर जाएंगे हम, माँ मेरा प्राण निकल जाएगा, माँ कई दिन भूखे हो गया है, माँ मैं कैसे जीऊं कैसे बचूं। पूरा जाके रोने लगी, तड़पने लगी, बिलखने लगी दीदी। तो उसका माँ जो थी फिर से वहां पर प्रकट हो गई और बोली, पुत्री चिंता मत करो, यहां पर एक गड्ढे बना दो और गड्ढा बना के उस तालाब जैसा कर दो और तालाब में पानी भर दो। पानी भर देने के बाद हो सकता है तुम्हें कुछ भोजन मिल जाए। दीदी वो भगवान के भक्त थी, रानी शिष्या थी, तो भगवान तो जरूर महिमा करते हैं दीदी, रहम करते हैं, कृपा करते हैं, अपना दया बरसाते हैं। जो बेटी थी दीदी, माँ के अर्थी जहां जला था वहां पर एक गड्ढा खोद दी और गड्ढा खोदी और चीरी चीरू दीदी पानी ला के उसे भर दी। माँ बोलती है कि उसमें हाथ डालो। जब हाथ डाली दीदी तो उसमें से खाने पीने का सामान मिला। बोली बेटी ये यहीं पर आना, आइए इसी में से गड्ढा में से खाने पीने का सामान मिलेगा, खा पी के चल जाना। दीदी धीरे 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 अब रोज वही करती थी, गड्ढे में से जाकर हाथ डालती थी, कुछ सामान मिल जाता था, वो खा पी कर चल आती थी।
धीरे धीरे समय बीत रहा था, फिर से इसका चेहरा पहले की तरह हो गया। अब सौतेली माँ देखती है तो कहती है, ए जी, आपका जो बेटी है कहाँ जाती है? हमको समझ में नहीं आता है। आप अपना बेटी को बांध के घर में रखिए। कहाँ जाती है, क्या करती है? रात पर रात कभी भी निकल जाती है। राजा साहब बोले, बेटी है, घूमती फिरती है, घूमने दो, जाने दो। अपने पिता से नहीं बताती थी कि पिताजी मुझे माँ खाना नहीं देती है। एक दिन धीरे धीरे रानी गई चुपके से पीछे पीछे और देखी कि माँ जहां पर उसका अंतिम समय में उसका शव जला है, उसी जगह पे जाती है और पता नहीं गड्ढे से क्या निकाल के खाती है। दीदी, अब क्या हुआ कि अपने पति से बोली कि ए जी, जाके वहां पर हर बैल ले जाके जोत दीजिए। राजा जो थे, राजा क्या किए दीदी, ये अपने यहाँ तो ले जाके शमशान घाट में हल चला दिए। शमशान घाट में हल चला दिए, गड्ढा खत्म हो गया। जो वहां पर के माँ, जहां पर माँ का शव जला था दीदी, वहां पर के मिट्टी सब राजा कटवा के फेंकवा दिए, निशानी खत्म करवा दिए। अब बेचारी सातों बेटी सोचती है कि अब क्या करें, अब कैसे जिए। दीदी कुछ दिन के बाद फिर से माँ तड़पने लगी, भूखा प्यासा, तो कहने लगी कि माँ, अब मैं क्या करूं माँ, मेरे पास कुछ नहीं है खाने का। सौतेली माँ बड़ा मेरे साथ अन्याय करती है माँ, मुझे समझ में नहीं आता है क्या करूं, कैसे रहूं, कैसे खाऊं, कैसे जाऊं। माँ बोली, बेटी, तुम्हें एक हड़िया देते हैं और हड़िया जो है अग्नि पर जला देना, उसमें पानी डाल देना और बोलना, ये रे सत के हड़िया, इसमें मुझे एक खाना है, चावल खाना है, खिचड़ी खाना है, खीर खाना है, मेवा मलाई खाना है, तो उस सत के हड़िया में आ जाएगा। दीदी सत के हड़िया जो थी, माँ बेचारी, उसका आत्मा निकला और एक सत के हड़िया दिया। हड़िया अपना हाथ में सातों बेटी मिलके ली और घर आ गई और घर आके अग्नि जला के और हड़िया के चढ़ा देती थी। कहती थी, है सत के हड़िया, इसमें मेवा मलाई आ जाए, या सत के हड़िया, इसमें दाल चावल बन जाए। तो बन जाता था दीदी, जो खोजती थी वो मिल जाता था। अब सातों बहन बैठे बैठे खाती थी और घर में ही रहती थी, कहीं नहीं जाती थी। सौतेली माँ को लगा कि हे भगवान, कहाँ रहती है, क्या खाती है, ये मरती क्यों नहीं है। राजा साहब से एक दिन बोली, हे राजा जी, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। बोले, क्यों? तो नहीं राजा साहब, हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम फांसी लगा के मर जाएंगे या तो कहीं भाग जाएंगे। राजा बोले, क्या बात है, आपकी जो सातों बेटी है, जे रात में हमको मारने आई थी, आप मेरे कच्छ में नहीं थे तब, मार देगी हमको। आप अपना सातों बेटी के जाके जंगल में छोड़ लाइए। अरे सातों बेटी के जंगल में छोड़ लावे? तो हाँ ठीक है। राजा साहब क्या किए दीदी कि सातों बेटी जो थी, सातों बेटी के बोले कि ए बेटी, नानी घर घूमने नहीं चलेगी? पिताजी आप तो कभी नहीं बोले थे नानी घर घूमने चलो, नाना नानी के घर हम कहाँ घूमने जाएंगे। दीदी राजा साहब बड़े फुसला उलरा के और सातों बेटी के ले लिए साथ में, सातों बेटी के साथ में ले लिए दीदी, और सातों बेटी के घोड़े सवार कर दिए और जंगल में लेकर चले गए। जंगल में लेकर चले गए दीदी, तो जंगल में सातों बेटी के बीच जंगल में उतार दिए और राजा साहब भी उतर गए, पेड़ में घोड़ा बांध दिए और बोले कि बेटी यहीं पर कुछ खाना लाए हैं, खा लो। खाना खाने लगी तब पानी नहीं था, तो सातों जो बेटी थी दीदी तो बोली, पिताजी पानी नहीं है, खाना कैसे खाएंगे।
तो बेटी पानी तो आते हैं लेके, तू खाना खाओ। राजा साहब सोचे कि इस जंगल में सियार बिलार हुरार कुछ आएगा, मेरा बेटी के खा जाएगा, मर जाएगी। पानी लाने के बहाने घोड़ा वहीं पर राजा साहब छोड़ दिए दीदी, और चल गए पानी लाने। तो जब पानी लाने चले गए तो अपने माँ से कहती है कि माई मोर मारी एकिया हो रामा, माई मोर मरले पिता राहलन रे की एकिया हो रामा, बटिया रे चलाता माता मोरा देखिया रे की एकिया हो रामा, पिता मारा गेलन पनिया लावेन रे की एकिया हो रामा, बिजुवन जंगलवा नगवारा हेल रे की एकिया हो रामा, नगवा के रहिया से हटा दिया रे की एकिया हो रामा, बिजुवन जंगलवा बघवारा हेल रे की एकिया हो रामा, बघवा के रहिया से हटा दिया रे की एकिया हो रामा, बिजुवन जंगलवा पिता मोर आएलन रे की एकिया हो रामा, पनिया लावेला पिता मोर गएलन रे की। अपना भगवान से, माता से विनती कर रही कि हे भगवान, इस जंगल में सांप बाघ सियार सब कुछ रहता है, मेरे पिताजी पानी लाने जा रहे हैं, मेरे पिताजी को कुछ काट नहीं ले, हे भगवान मेरे पिताजी को रक्षा करना, मेरे पिताजी को रक्षा करना। सातों बेटी राजा के लिए विनती कर रही है। दीदी राजा साहब तो बेटी को छोड़कर चले गए, बेटी को छोड़कर चले गए दीदी। धीरे धीरे अपना जंगल से निकल गए, गांव के पड़ोस के में निकट, गांव जंगल के निकट में कोई गांव था दीदी, उसमें रात बिताए। दूसरा दिन तीसरा दिन अपना घर पहुंच गए। सातों बेटी अपना जंगल में तपस्या कर रही है दीदी। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएं, किसके हाथ धरें, कौन मेरा सहारा करेगा, इस जंगल में मुझे कौन ढूंढने आएगा। मेरे पिताजी को लगता है बाघ सियार खा गया, मेरे पिताजी को लगता है बाघ सियार खा गया। बार बार यही मन में ख्याल ला रही है दीदी, मेरे पिताजी को लगता है कोई खा गया। मेरे एक पिताजी ही तो थे जिसको देखकर हम अपना आत्मा को शांति बनाते थे, देते कि मेरे माँ मर गई तो मेरे पिताजी हैं। दीदी धीरे धीरे समय बीत रहा था। 2 दिन 4 दिन 8 दिन बीत गया दीदी। अब इसके पास पानी नहीं था, भोजन तो पिताजी इसके पास रख दिए थे, लेकिन खाती कैसे, पानी नहीं था। अब कई दिन बीत गया तो सातों बहन जो है दीदी चौबगल घेरा मार के सातों दने से बैठ गई दीदी, गोल मटोल करके, और एक पत्थर के बीच में रख दी, चिकन चाकन पत्थर के, और वन में से फूल और वन में से बेलपताई तोड़ के अब भगवान के चढ़ा के पूजा पाठ करके कह रही कि हे भगवान, यदि सत्य के होंगे आप, सच में आपका नाम भगवान होगा और सच में महादेव होंगे, तो मेरे रक्षा के लिए यहाँ पर कोई के बुला दीजिए भगवान, जिसके सहारे हम इस वन से निकल जाए। हमको देखल नहीं है। घोड़ा को बेचारी खोल दी, घोड़ा जो था घोड़ा चल गया अपना घर। हमको देखल नहीं है भगवान, हम कहाँ जाएं। दीदी बेचारी पूजा कर रही है, धीरे 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 समय बीत रहा है। रात बीत गया, सवेरा होते ही देखते हैं कि 7 राजकुमार उसी रास्ते से आ रहे हैं। सातों भाई थे, 7 राजकुमार आ रहे हैं दीदी, घोड़े सवार होके, और सातों राजकुमारी के देखकर अपना, और सातों ब्याह के लिए निकले थे अपना घर से। उनको ब्याह तय ही नहीं हो रहा था, तो सातों
ब्राह्मण बोले थे कि घोड़े से जाइए, सैर करते करते किसी नगर में आपको जो 7 बहन होगी उसी की यहाँ आपको ब्याह होगा। दीदी सातों भाई जो थे घोड़े सवार थे दीदी, सातों बहन के देखे तो अगला घोड़ा रोक दिए और घोड़े से कूद कर खड़े हो गए। दूसरा भाई भी खड़े हो गए, तीसरा भाई भी खड़ा हो गए, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातों खड़े हो गए। अब बेचारी जो बड़ी बहन है वो मन में घबरा रही कि हे भगवान, चोर है, डाकू है क्या? सातों बहन के घबराहट हो रहा है। सातों बहन जो है, सातों भाई जो है पूछने लगे कि भाई आप कौन हैं और इस वन में क्या कर रहे हैं? कोई परी हैं, कोई अप्सरा हैं, कोई देवता हैं, देवी हैं, कौन है जो वन में आप सातों बैठे हैं? सातों बहन खड़ा होकर कहती है कि मैं क्या बताऊं, नहीं मैं कोई परी हूं, नहीं कोई अप्सरा हूं, नहीं कोई देवता हूं, नहीं कोई देवी हूं, मैं एक राजा की पुत्री हूं। मेरे पिताजी लाए थे घुमाने के लिए और पानी लाने गए हैं और आज तक नहीं आए हैं। आज 7 दिन बीत गया और आज तक वो नहीं लौटे हैं। मैं कहाँ जाऊं, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है। जब जन्म लिए और हम लोग सातों बहन बड़ा हुए, मेरी माँ मर गई, मेरे पिताजी दूसरा विवाह कर लिए और अपना सौतेली की माँ के बारे में दीदी हर दुख बता दी। सातों राजकुमार कहते हैं कि अरे आप नहीं जानते, आपका पिता छोड़कर चले गए आपको, आप मेरे साथ चलिए, हम 7 भाई हैं और 7 जब हम लोग का भविष्य में लिखा है कि जो 7 बहन रहेगी उसी से ब्याह होगा आपको। कहने लगे कि ठीक है चलिए। सातों जो थे दीदी, बड़का बड़की के, महिला मंझली के, संजला संजली के, कहला कहली के, कुंजला कुंजली के, ऐसे मतलब सातों भाई सातों के बहन के बैठा लिए और सातों अपना घर लेकर चल गए। दीदी जब सातों अपना घर लेकर चल गए तो राजा रानी देखे, राजा के बहुत बड़ा राजमहल था दीदी, बहुत बड़ा राजमहल था, इतना बड़ा राजमहल था दीदी कि कहना नहीं। सातों बहन जब द्वार लगी है तो राजा रानी, वहां के प्रजा सब लोग देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। राजा साहब ब्याह के स्वयंवर रचाए दीदी पूरे प्रजा के साथ और सातों बेटा के स्वयंवर के बीच में ब्याह किए और स्वयंवर के बीच ब्याह करके दीदी और सातों बहू के राजमहल के अंदर ले गए। सातों बहन जो थी दीदी राजमहल के अंदर सातों अपने पति के साथ, अपने सास ससुर के साथ सुखी जीवन बिताने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा दीदी। अब क्या हुआ, यहाँ सातों बेटी जो थी दीदी राज कर रही थी, सुखी जीवन बिता रही थी। राजा साहब जो थे दीदी, जब बेटी को छोड़कर वन में, बेटी घर की लक्ष्मी होती है, बेटी लोग जो कहते हैं दीदी देख के डरते हैं, बेटी को देखकर नहीं डरना चाहिए। अरे हम भी किसी को बेटी हैं तो मैंने अपना बेटी को देखकर कैसे डर सकते हैं। तो दीदी राजा जो थे, राजा जब बेटी को छोड़कर अपना घर गए तो दीदी जैसी दरवाजा पर खड़ी हुए, जैसी पूरा उनका सारा मकान दीदी धू 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 होकर जलने लगा। अग्नि दरिद्रा प्रवेश कर गए घर में दीदी, दरिद्रा प्रवेश कर गया और लक्ष्मी माता घर से बाहर हो गए। पूरा जो राजमहल था दीदी धू धू होकर जल गया, सब धन संपत्ति नष्ट हो गया। रानी जो थी दीदी अपना जान बचा के लेके निकल गई। जो भी दाई दासी नौकर चाकर थे अपना जान बचा के लेके निकल गए, लेकिन धन संपत्ति सब धू धू होके जल गया। दीदी पूरा नगर में हल्ला हो गया कि राजा साहब सातों बेटी को जंगल में ले जाकर मार दिए या तो बेटी को कहीं छोड़ आए। राजा साहब पूरा नगर में सहारा मदद मांगे कि भाई कोई मुझे रहने दो, लेकिन सारी प्रजा इकट्ठा हो गए। राजा साहब के जो प्रजा थे दीदी, सारी प्रजा इकट्ठा हो गए और कोई भी राजा को मदद को तैयार नहीं हुए। राजा को ना तो एक टुकड़ी रोटी दिए दीदी, ना एक मुट्ठी भोजन दिए, ना एक चुल्लू पानी दिए। राजा बिल्कुल बेघर हो गए। राजा के पास अब कुछ नहीं रहा। राजा जो रानी थी दीदी अपना मैका गई। मैका में भी वही पता चला
कि मेरा बेटी का सौतेली बेटी 7 गो थी, 7 बेटी के गड्ढे खत के और मेरा बेटी मार डाली है। दीदी ये बात सुनकर सब दुखी थे। दीदी लोग जो हैं तीर के तार बना के अफवाह फैला देते हैं। 7 बेटी को ना देखकर अनेक अनेक बातें वहां पर निकाल रहे थे। अब राजा को कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला दीदी। राजा के पास नहीं धन रहा, नहीं संपत्ति रहा, नहीं बाल बच्चा रहा। दीदी एक पत्नी थी। राजा के पास अब एक ही सहारा था कि भीख मांगना। राजा अपना राज छोड़ के और अपना राज वस्त्र उतार के एक फटी वस्त्र पहन के और कहां चल गए दीदी? दूसरा राज में जाकर भीख मांगना शुरू कर दिए, क्योंकि राजा को राजा के नाम से पहचानने से लोग इनकार कर गए। राजा को काम भी नहीं मिल रहा था। ऊपर वाला के महिमा अपरंपार होती है दीदी। भैया जो ऊपर वाला जो निर्णय करते हैं, इंसाफ करते हैं, उनका जो बही खाता डायरी बड़ी मोटा होता है और भगवान उसमें सब कुछ लिखते हैं। तो राजा का किया धरा कैसे नहीं लिख के रखे थे? रानी का किया धरा कैसे नहीं लिख के रखे थे? राजा रानी दोनों भीख मांगने लगे दीदी और खाने लगे। कहाँ शाम हो रहा था, कहाँ बिहान हो रहा था, कोई पता नहीं। धीरे 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 दीदी वर्षों बीत गया। मांगते खाते, मांगते खाते, मांगते खाते दीदी बहुत दिन के बाद राजा अपने बेटी और जमाई के दरवाजा पर जाके भीख मांगने के लिए खड़ा हो गए और रानी दोनों। लेकिन फटे पुराने वस्त्र में थे। तो राजा रानी कौन कहता है दीदी? भैया भिखारी लोग कह रहे थे। भिखारी बन के दोनों खड़ी हो गए दीदी। तो राजा की जो बड़ी बेटी थी वो झिरोखे पर से देख रही थी। 7 महला घर बना हुआ था, वो झिरोखे पर से देख रही थी दीदी। आज जब झिरोखा पर से अपने माता पिता को देखी तो आंखों में आंसू झरझर झरकने लगा। जो बड़ी थी वो दूसरी वाली बहन से कानों में फुसफुसा के बोली कि बहन दरवाजे पर देखो कौन आया है। बहन देखी तो कहती है तीसरी के कि बहन दरवाजे पर देखो कौन आया है। चौथी से बोली, 5वीं से बोली, 6ठी से, 7वीं से। 7 बहन इकट्ठा होकर अपने माता पिता को सूरत को निहारने लगी। अब ना ही तो कोई भिक्षा देने को लिए निकल रहे हैं और नहीं खाना के लिए कोई पूछ रहे हैं, नहीं पानी के लिए। दीदी बड़ी वाली बेटी थी, उससे रहा नहीं गया दीदी। उसके पास अंदर माया अटूट था। वो जाके राजा से कहती है कि पांव छूकर कहती है कि पिताजी आपका इस हालत कैसे हो गया? आप तो एक बहुत बड़े राजे महाराजे थे। आप तो अपने राज से मुझे निकाल दिए थे, पर मुझे आए हुए 4 से 5 साल बीता। इस हालत में आप कैसे हो गए? क्या हुआ? उतना बड़ा राज था, धन संपत्ति था। राजा अपनी दुख भरी बातें लेकर बेटी को सुनाने लगे। बेटी जो थी अपने पिता के आंसू पोंछते हुए अपने सास से, ससुर से कहती है कि पिताजी आप नहीं जानते हैं, ये मेरे पिताजी हैं और ये मेरे माता है। लेकिन मेरी माता जो थी, मैं सत्य किसी से नहीं बताया। मैं अपना अपमान के कारण, मेरी माता मर चुकी थी और मेरी जो सौतेली माँ है मुझे खाना नहीं देती थी। घर में नौकरानी की तरह खटवाती थी, रटवाती थी, लेकिन खाना नहीं देती थी। मुझे तो डंडे से मारती थी। मेरे साथ इतना गति किया है। अपना बीती हुई बात, सारी बात बताई। अपने पिता से बोली कि पिताजी जिस शमशान घाट में आप वृक्ष को काटे थे, और मेरी माता का कृपा था कि वो वृक्ष था फल का। मैंने माता के शमशान पे जाके, छाए पे जाके रोई थी तो वृक्ष लग गया था। लेकिन ये माता ने मेरा खाने पीने का सहारा भी आपके हाथों कटवा दी थी। जो तालाब था पिताजी वो मेरे माता का था, उसमें हाथ डालते थे, खाने पीने का सामान मिलता था। लेकिन ये माता ने मेरा नहीं रहने दी। माता ने एक हड़िया दी थी, लेकिन वो हड़िया भी मेरी माता ने चकनाचूर कर डाली थी। मेरे पास कुछ नहीं रहने दी थी। दीदी अपने माता पिता के आंसू पोंछ गए और सबसे पहले स्नान माता और पिता को दोनों को करवाई। माता पिता के स्नान करवा के
और उसके बाद जहां पूजा करती थी, कपड़े देकर बदलवा के पूजा जहां करती थी, पूजा के कमरे में ले जाकर, पूजा मंदिर में ले जाकर, और आंगन में मंदिर था, मंदिर में दोनों राजा रानी से के हाथों से पूजा करवाई। पूजा करवा के उसके बाद दोनों का भोजन दी। भोजन देकर और सातों पुत्री कहने लगी कि पिताजी आपको भीख मांगने का कोई जरूरत नहीं। भला जिसकी बेटियां इतनी बड़ी राजघराने में हो, राजमहल की राजरानी हो, जिसके पिता माता कैसे भीख मांग सकते हैं? आपका भीख मांगते हम नहीं देख सकते। दीदी सातों बेटी ने मिलकर राजा रानी को अपने ससुराल में ही रख ली। राजा रानी अपने बेटी के घर रहने लगे। धीरे धीरे कुछ दिन बीता। कुछ भी दिन बीता तो राजा साहब कहते हैं अपने जमाई से, अपने बेटी से, अपने समधी से, समधन से कि कुछ हम जाते हैं अपना नगर देखने, मेरा राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसे तो मुझे लोग, वहां के लोग निकाल दिए थे। राजा जब अपने राज्य में गए हैं दीदी, दरवाजे पर खड़े हुए तो देखते हैं कि जैसे पहले था राजमहल बना हुआ, उसी तरह राजमहल फिर से राजा का बना हुआ है। और राजा के राजमहल के अंदर दास दासियां लगे हुए हैं। धन संपत्ति उसी तरह भरा हुआ है और सब कोई राजा के इंतजार कर रहे हैं। राजा साहब राजमहल के अंदर गए तो जो सिपाही दरबान दास दासियां थे राजा साहब के पांव में लिपट के कहने लगे कि राजा साहब आप राजमहल छोड़कर कहां चल गए थे? राजा साहब तो चकित हो गए। राजा साहब के प्रजा भी राजा साहब के राह देख रहे थे। राजा साहब के प्रजा भी स्वागत किए और मान सम्मान के साथ बोले कि राजा साहब आप अपने रानी को यहां लिवा ले आइए। राजा साहब घोड़े सवार होकर अपने बेटी के घर गए और अपने समधी से, समधन से, जमाई से बोले कि आप सब लोग मेरे घर चलिए, मेरा राज वापस आ गया। राजा साहब के राजमहल, सातों बेटी, सातों जमाई, समधी, समधन, वहां के सारी परिवार आए राजमहल में, राजा के राजमहल में। राजमहल में के अंदर सातों बेटी को राजा स्वागत किए और सातों बेटी के चरण का धूल अपने राजमहल के अंदर छिड़काव किए और सातों बेटी को राजा रानी दोनों मान सम्मान दिए। रानी जो थी सातों बेटी से माफी मांगी और सातों बेटी से माफी मांग के बोली कि बेटी मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते थे कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है और तुम इतनी बड़ी भगवान की भक्त हो। तुम्हारे चरण से मेरा घर में धन संपत्ति सब था, जब तू चली गई तो मेरा धन संपत्ति सब नष्ट हो गया, लेकिन जब हम तुम्हारे पास गए तू मुझे मिल गई तो मेरा धन संपत्ति भी वापस आ गया। दीदी राजा साहब खुशी खुशी धन संपत्ति देकर फिर से विदा किए अपने सातों बेटी को और अपने राजमहल के अंदर सुखी जीवन बिताने लगे। सारी परिवार मिलजुल कर खुश रहने लगे। तो दीदी ये नहीं कि सौतेली बेटी है तो वो बेटी नहीं, भैया जो सौतेली दूसरे को बच्चे को ज्यादा मान सम्मान करते हैं उससे बड़ा कोई नहीं। सबसे बड़े अच्छे वही होते हैं जो दूसरे को भी प्यार देते हैं, अपना तो अपना है ही। तो दीदी भैया मेरा वीडियो देखने में अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शेयर जो करते हैं तो एक दूसरे के पास पहुंचता है तो अच्छा लगता है। लाइक करते हैं तो लाइक को देखकर हमको भी दिल खुश हो जाता है कि आप लाइक किए। और सब्सक्राइब कर, यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।